बनना गुरुदेव। हम्म। श्री अमृतचंद्राचार्य देव ने इन 47 शक्तियों में संपूर्ण समय सार का दोहन करके आत्मा का स्वरूप बतलाया है। आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं वे सब कैसी हैं? ये शक्तियां परस्पर विलक्षण अर्थात भिन्न भिन्न लक्षण वाली हैं। तो विलक्षणता है उनके अंदर, मतलब उनके अपने अपने लक्षण हैं। आत्मा की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि शरीर आदि पर कार्य करे। इसलिए जो पर का कर्तृत्व मानता है उसका अर्थ यह है कि उसने आत्मा की शक्ति को नहीं पहचाना, कि पर का नहीं कार्य कर सकता। पर्याय में एक समय पर्यंत का जो विकार है वह शक्ति में नहीं भरा है। इसलिए उस विकार के कर्तृत्व में ही जो रुके उसे आत्मा की शक्ति की प्रतीति नहीं है। अगर उसको नजर आता है कि मैं इसमें विकार है आत्मा में, तो इसका मतलब उसे आत्मा की शक्ति का पता ही नहीं है। अनंत शक्तियां भिन्न भिन्न होने पर भी उन सब शक्ति स्वरूप आत्मा तो एक है। इसलिए भिन्न भिन्न शक्ति के भेद के लक्ष्य से भी संपूर्ण आत्मा प्रतीति में नहीं आता। मतलब वही जो कल बात कर रहे थे कि अगर हम भेद करके मैं इस शक्ति को जानता हूं, ये 47 शक्तियां अनंत शक्तियां हैं, अगर भिन्न भिन्न शक्ति के भेद के लक्ष्य से भी संपूर्ण आत्मा प्रतीति में नहीं आता। इस प्रकार पर, विकार और भेद, इन तीनों से पार ना तो हम पर पे जाएं, ना विकार हो और ना ही भेद की दृष्टि हो। भेद का दृष्टि की पर्याय का भेद, इन तीनों से पार एकाकार चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से ही अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, इसकी प्रतीति आत्मा की अनुभव में तभी आती है। कैसे आती है? एक तो पर से हट जाए, दूसरा विकार ना हो और भेद ना हो। इन तीनों को हटाना है, मतलब हमारी दृष्टि उस टाइम अभेद है, मतलब सीधा गुणी को देख रही है। गुणों पे दृष्टि नहीं है इसके ये गुण है, नहीं, सीधा गुणी सारी। तो ये इन तीनों से पार एकाकार चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से ही अनंत शक्ति सब Let the आत्मा। switch on the fan. आत्मा प्रतीति तथा अनुभव में आता है, और ऐसे आत्मा की प्रतीति वाला जीव भेद के आश्रय से होने वाली विकारी क्रिया। अब आत्मा की प्रतीति वाला जीव भेद के आश्रय अगर भेद करता है, तो भेद के आश्रय से होने वाली विकारी क्रिया को या जड़ की क्रिया को अपने स्वरूप में स्वीकार नहीं करता है। इसलिए उसे अभेद स्वभाव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन आदि परिणमन होते हैं। वह धर्म है, वही धर्म की क्रिया है। जब तक कि हम पूरा गुणी को नहीं समझेंगे, गुणों को बताया गया है यह हमें समझने के लिए कि इस गुणी के क्या क्या गुण हो सकते हैं, पर उन गुणों पे अगर दृष्टि रहेगी और वो वैसी भेद दृष्टि रहेगी, तो हमें जो संपूर्ण गुणी है वो नहीं नजर आएगा। क्योंकि ये सिर्फ क्या है, वस्तु वही है, ये हमारे देखने का तरीका है। मैं उसको किस रूप से देख रहा हूं, भेद भेद करके देख रहा हूं, और दूसरी तरफ से उसी को ही अभेद करके देख रहा हूं। तो वही जैसे जो आत्म प्रदेश है, मैं आत्म प्रदेश कह रहा हूं, तो इसका मतलब उसके कई मतलब प्रदेश हैं, वो भिन्न भिन्न आत्म प्रदेश है। और जब मैं आत्मा कहता हूं, तो फिर सारे प्रदेशों को मिलाकर मैं दृष्टि अपनी आत्मा पे करता हूं, आत्म प्रदेश नहीं कहूंगा, आत्मा की बात करूंगा। तो आत्मा जब कहता हूं, ये मेरी क्या है, अभेद दृष्टि है। ये मतलब उसकी वो गुणी है आत्मा, इसलिए। और जब मैं डिफरेंट गुणों की बात करता हूं या आत्मा के आत्म प्रदेशों की बात करता हूं, उस समय पर यह भेद दृष्टि है। हमारा काम भेद दृष्टि से नहीं होगा, इसको अभेद दृष्टि। लेकिन इसका अर्थ यह है कि फिर हमने भेद जानी क्यों? भेद जाने क्यों? ये ऐसे ही है जैसे हम शरीर के बारे में बात करते हैं, तो उसमें एक एक अंग की बात करते हैं, पहले समझाते हैं कि क्या है इसके अंदर, और फिर जब भी बात करेंगे टोटल शरीर के करेंगे, कि आपको अपनी दृष्टि शरीर पर नहीं लेके जानी, आपने अपने को आत्मा पे रखना है। लेकिन आपकी माइंड में उसमें यह है कि ये शरीर किसका बना हुआ है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो आपको समझ में आता है कि इसमें मस्तिष्क भी है, मन है, कहाँ क्या सारी चीजें क्या है, कहाँ किडनी है, कहाँ पर सारा लीवर है, वो सारा आपने जाना है। और अब मैं बात जब कर रहा हूँ टोटल शरीर की कर रहा हूँ, टोटल शरीर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका भी ज्ञान शुरू में है, कराया जाता है।
और बाद में बताया जाता है कि ये शरीर ये ऐसा है। तो इससे हम समझते हैं कि हमें जब अंत में जब अपने लक्ष्य को पाना है, तो फिर सारे को टोटल देखना, ओवरऑल देखना है मुझे। फिर मैं पार्टली नहीं देखूंगा, एक एक चीज को अलग से नहीं देखूंगा, उसको पूरी चीज को देखूंगा, पूरा देखूंगा। तो वो अपने स्वरूप में स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसे अभेद स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन जब अभेद स्वभाव मेरा होता है तो परिणमन होते हैं, वह धर्म है, वही धर्म की क्रिया है। वंदना में गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव ये जो भेद के लक्ष्य से होने वाली विकारी क्रिया लिखा है, ये मतलब जो आत्मा के भेद है उसमें भी विकारी क्रिया हो जाएगी नहीं, क्या? हम जड़ की क्रिया में भेद, जब एक एक दृष्टि जा रही है तो क्या है, भेद ही कर रहे हैं ना हम। जो द्रव्य है, हम दृष्टि उसकी पर्याय पे ले रहे हैं। द्रव्य जो है वो ध्रुवता वाला है। अब वो पर्याय बदल रही है तो वो उसकी क्या है, पर्याय को तो हम यही कहते हैं ना कि पर की पर्याय विकारी है। मुझे पर के ऊपर अगर दृष्टि जाती है, अगर पर पे दृष्टि जाती है तो उसके द्रव्य पे जाए, और अगर उसके पर्याय पे जाती है तो जैसी उसकी स्थिति है, जो बात बदल रही है, तो उस हिसाब से मेरा क्या कि मेरी दृष्टि जो है पर्याय दृष्टि हो जाएगी। और वो जिसमें बोल रहा है, कर रहा है, या जैसे जेस्चर है, जैसा वो कर रहा है, उससे मैं प्रभावित हो जाता हूँ, अगर मेरी दृष्टि द्रव्य पे हो। ये पर की बात है। और स्व पे भी आना है, तब भी स्व में द्रव्य पे ही दृष्टि करनी है, अपने द्रव्य पे ही दृष्टि करनी है। गुरुदेव मैं वही पूछ रही थी कि द्रव्य में ही जैसे 47 शक्तियां हैं, तो उन पे अगर दृष्टि करेंगे वो भी विकारी होगी फिर? नहीं, वो तो आप अपने द्रव्य पे जब कर रहे हैं ना, वो तो जागृति तभी होंगी। 47 शक्तियां जो है वो जागृति नहीं होती उसका, हमें जब तक कि मेरी दृष्टि अपने आत्मद्रव्य के ऊपर केंद्रित नहीं होती। जैसे वो केंद्रित होती है तो उसी उस वहीं पर ही मुझे उन शक्तियों का भान होगा। 47 शक्तियां, नहीं तो मैं अपनी आत्मा में अगर ठहरता ही नहीं हूं तो मुझे तो 47 शक्तियों का कोई अनुभव नहीं और कुछ पता नहीं चलेगा। उसका उनका कार्य तो वो जागृत ही तभी होंगी। वो मेरी स्टेज वो बाद में आएगी। मैं आत्मा के साथ इतना एक में एक हो जाऊं, फिर उनके जो एक्शंस हैं, जो कार्य होना है उसके अंदर, मैं मान लिया उसी में ठहर गया, तब ये शक्तियां जागृत होकर अपना अपना कार्य करेंगी। वरना ये तो सुप्त पड़ी है। जब तक मैं बाहर हूं, बाहर ही रख रहा हूं, आत्मा पे दृष्टि कर ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं आत्मा किस चिड़िया का नाम है, तो उस समय ये भी सुप्त पड़ी है। कहाँ है, हमें कहाँ पता चलता है? कुछ ऐसा नहीं पड़ता। ठीक है गुरुदेव, ये तो अपने स्वरूप में स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसे अभेद स्वभाव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन आदि परिणमन होते हैं, और वही धर्म है। मेरा धर्म ही यही है कि जो क्या है कि मैं उसके ऊपर अभेद दृष्टि रखूं, और कहा अपने द्रव्य पे, अब अपने द्रव्य, वह धर्म है, वही धर्म की क्रिया है, वही धर्म की क्रिया। जैसे एक शक्ति है, वैसी षटकारकों के रूप में 6 शक्तियां हैं। एक एक शक्ति में षटकारकों का रूप है। एक एक शक्ति में अपना अपना षटकारकों का रूप है। और ये षटकारक क्या है? ये 6 शक्तियां। ये जो 47 शक्तियां हैं, इसमें 41 नंबर से लेकर 46 नंबर जो है, ये हमारी षटकारक की 6 शक्तियां हैं। ये जो कर्ता कर्ता की शक्ति, कर्म की शक्ति, करण की शक्ति, ये सारी जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां क्या, एक एक शक्ति में अपने अपने षटकारक हैं उसके अंदर, कि कैसे वो फंक्शन करेंगी, कैसे करेंगी। प्रत्येक शक्ति अन्य अनंत शक्तियों में व्यापक है। जो हम एक शक्ति है ना, वो अनंत शक्तियों में व्यापक है, तथा एक एक शक्ति अन्य अनंत शक्तियों में व्यापक है। मतलब प्रत्येक शक्ति अनंत शक्तियों में व्यापक है, तथा एक एक शक्ति अन्य अनंत शक्तियों में व्यापक है, तथा एक एक शक्ति अन्य शक्तियों का निमित्त है। अर्थात एक गुण कारण तथा दूसरा गुण कार्य, ऐसा कहने में आता है, ये व्यवहार है। ये व्यवहार में कहते हैं कि इसके कारण ये हुआ। वो सारे इंडिपेंडेंट है शक्तियां, किसी के कारण ये व्यवहार है। निश्चय से तो गुण स्वयं ही कारण है और स्वयं ही कार्य, वो किसी पे आश्रित नहीं है। हर शक्ति जो है वो जो है स्वयं स्वयं ही कारण है, स्वयं ही कर्म है, कार्य है। तो ज्ञान स्वयं ही अपना करता है, ज्ञान स्वयं ही अपना कर्म है। एक गुण के परिणमन के समय दूसरा गुण अनुकूल रूप से निमित्त के रूप में परिणमन करता है। दोनों गुणों का समकाल और समव्याप्ति है, दोनों दोनों का काल भी वही है, और एक ही जगह व्याप्त हो रहे हैं पहले।
बस यही कार्य के उपादान और निमित्त के कारण की संधि है। यहां पर संधि हो गई, उसका उपादान, उसकी योग्यता क्या है, निमित्त क्या आ रहा है। कोई किसी का परिणमन कर दे ऐसा नहीं है। वो चीजें तो वहीं पड़ी हैं, वहीं पड़ी हैं। उसमें जहां जिसमें कार्य होना है उसका उपादान जागृत हो जाएगा, निमित्त उसके कारण है। ये दोनों की, उपादान और निमित्त की संधि होती है। ये संधि जो है चलती आ रही ना, मेरा उपादान, मेरी आत्मा के ये जो पर्याय हैं, एक एक समय की पर्याय के अंदर, वो मेरा उपादान जो है, वो उस क्षण में, उस समय में मेरी योग्यता क्या होगी, जो ऑलरेडी उसमें है, जिसको हम कहते हैं वो क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान अगर कार्यकारी है तो कार्य होगा। और वो जो उपादान आ रहा है वो एक एक समय की पर्याय तो अनादिकाल से आई जा रही है, उसी में वो कार्य नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो मेरा सम्यक दर्शन है या मेरा भविष्य की केवल ज्ञान है, वो किस किस पर्याय में पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल वैसी है कि जैसे हम फिल्म देख रहे हैं तो उसमें यह है कि इतने घंटे के बाद ये आएगा, ये सीक्वेंस आएगा, जब वहां पहुंचेंगे तो वो आएगा। उसको मैं हिला नहीं सकता, उसमें कोई फिल्म जो उस रील के अंदर में से कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। पर ये आएगा तभी, ये आएगा तभी। लेकिन जो डायरेक्टर है उसको पता है कि अब ये नेक्स्ट ये आने वाला है। तो ये समझिए कि जो डायरेक्टर ने बनाया है, डायरेक्टर से तीर्थंकर को ऐसे ही पता चल रहा है कि इसका ये सीक्वेंस में कहां पड़ा है। जैसे हम, जो हमने फिल्म देखी होती है और हम अपने मित्र को दिखाने ले जाते हैं, अब हम कहते हैं अब जरा ध्यान से देखियो, अब जो सीन आने वाला है ना ये बहुत बढ़िया है। क्यों? मैंने देखा हुआ है, मैंने देखी हुई है ना, मेरी दृष्टि में है। उसको ओमकार कहते हैं। इसी तरह हमें नहीं पता, केवली जान सकते हैं, बट केवली उसके निर्माता नहीं है। जैसे डायरेक्टर है वो तो उसका निर्माता है, उसको तो पता है उसके सामने फिल्म बनी है। केवली निर्माता नहीं है, पर उनके केवल ज्ञान में सारा झलक रहा है कि कैसे पड़ा हुआ है इस जीव का। हर जीव की अनादि से अनंत काल का जो सीक्वेंस है पर्यायों का, वो उसको वो देख रहे हैं। और उसमें उनको ये भी पता है कि इसमें कौन कौन सा निमित्त आएगा, कब उसका उपादान होगा और कार्य कैसे होगा, और उनको पता है। तो ये जो उनको पता चलता है ना, इसी तरह इसको अपने को समझना है कि हमारा, हमने अपना कार्य कर रहे हैं, हम ना तो केवलिया ना हमारे सामने केवली है। अब इसका मतलब है कि जो पर्याय आ रही हैं, जैसे आ रही मेरी योग्यता आ रही है, वो योग्यता में जब चेंज आता है तो निमित्त भी वैसे ही आएगा। आपको सदगुरु, मान लिया आप अभी तक नहीं मिला, आपको सदगुरु मिल गया, ये निमित्त किससे मिला? आपके उसके उपादान से। आपके उपादान से सदगुरु मिलेगा। या आपका नुकसान होना है, आपको एक ऐसा साथी, एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो अल्टीमेटली आगे जाकर आपको नुकसान देगा, वो निमित्त बन जाएगा आपके नुकसान के। और वो जो आपके कर्मों के अनुसार जो पड़ा है, उसमें जो परिवर्तन, जो चेंज होता है बाह्य दृष्टि में, उसी के लिए ये निमित्त है। एक तो मेरी योग्यता अपनी चेंज हो रही है उसके हिसाब से जैसी है, और एक बाहर का सिस्टम चेंज हो रहा है। अंदर की योग्यता मेरे अपने हिसाब से है, ये मेरी जो पर्याय है ये उस हिसाब से आ रही है। और बाहर जो निमित्त आ रहे हैं, ये मेरे पूर्वकृत कर्म जो हैं उसके अनुसार से वो आ रहे हैं, जो हमारी कर्मों का, क्योंकि उसका भी लेखा जोखा है ना, जो हमने कर्म किए हैं। ये तो है नहीं कि जो सीक्वेंस में पड़ा है उसी से कार्य होगा। सीक्वेंस में तो मेरी योग्यता है, योग्यता है। यानी जैसे ही जीव, मान लिया कहीं पहली, कहीं जीव पैदा हुआ, निगोज से निकल के आया, और अगर कहीं केवली मौजूद है और उन्होंने देखा, तो उनको ये पता है कि इतने इतने समय तक जाकर ये मुक्त हो जाएगा, और इसके बीच में इसके ये सीक्वेंस आएंगे। लेकिन उस जीव को तो नहीं पता है ना, उस जीव को तो नहीं पता है ना। लेकिन जो बाहर खेल हो रहा है, बाहर खेल हो रहा है, वो मेरे जो मैं कर्म कर रहा हूं उससे मेरे निमित्त, किस व्यक्ति से मैंने कैसा व्यवहार करा, कैसा है, वो सारा लेखा जोखा उसके अनुसार से निमित्त आते हैं। जब निमित्त आते हैं तो मेरा उपादान कैसा है, मेरा उपादान ठहरा हुआ है तो मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा। नहीं तो क्या है कि मैं उसको, क्या हुआ, इंटॉलरेंट हो जाऊंगा, और उसमें क्या होगा कि मेरे फिर कर्म बन जाएंगे, मैं राग द्वेष कर लूंगा। तो ये सीक्वेंस चल रहा है। सेफर शब्द यह है कि बाहर से दृष्टि, बाहर दृष्टि पर डालो, बाहर दृष्टि आपको फंसाने वाली है।
मतलब जितनी देर दृष्टि अपने अंदर रहेगी, ये सेफर जोन है, क्योंकि इसमें वो बाहर का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा जो जो हर समय परिवर्तनशील है। और आप जिस जगह पे हो अपने अंदर में, ये परिवर्तनशील नहीं है, ये तो स्थिरता दे रहा है। आपने इसमें रुकना है। आप अपनी क्षमता के, अपने सामर्थ्य, अपने सम्यक पुरुषार्थ के अनुसार उतने समय तक अंदर रुक पाओगे। ये हमारी क्षमता बढ़ती है अभ्यास से, हमारी योग्यता से। बाहर तो हमारा फंसना है ही है, समझ लो ये। बाहर बचाव तब होता है जब मेरी दृष्टि उस द्रव्य पे हो, उसकी पर्याय पे ना हो। पर्याय पे दृष्टि गई तो वो पर्याय इतनी परिवर्तनशील है कि वो जो परिवर्तन करेगा, उस परिवर्तन से मैं, मेरे अंदर या तो ऐसा हो कि केवली की तरह कि उसमें वीतरागता आ गई कि वो उससे साथ प्रभावित ही नहीं हो रहा, उसके साथ जो हो रहा है जैसा। लेकिन जैसे ही वो बदलता है, उसकी स्थिति बदलती है, उसी के अनुसार मुझे राग और द्वेष होता है। मेरी उसमें अपेक्षाएं भी हैं। मेरी अपेक्षा के अनुसार उसकी पर्याय चेंज हुई तो मुझे राग हो जाएगा। मेरी जो अपेक्षा उससे है उसके अनुसार नहीं हुई, उसके विरुद्ध विपरीत हुई, तो मुझे द्वेष आ जाएगा, क्योंकि अभी वीतरागता है नहीं। अब उसकी श्रेणी डिग्री कितनी है, ये डिपेंड करता है कि मैं किस लेवल के ऊपर हूं। क्या मैं अनंतानुबंधी में हूं, क्या अप्रत्याख्यानी, क्या प्रत्याख्यानी, क्या स्वजलन, उसके हिसाब से मेरा वेरिएशन होगा। उतना ही ज्यादा अगर वो जो स्थिति है, मैं उतना ही ज्यादा भड़कूंगा। अनंतानुबंधी उदय में है तो क्या है, आप गुस्से से लाल हो जाओगे, गर्मी खा जाओगे। फिर दूसरे लेवल पे होगा तो आप देखोगे और कुछ हल्का सा बोलोगे, उसको कटाक्ष करोगे, कुछ बोलोगे उसको। आगे आगे बढ़ते हैं जब है, तो देखते हो सब। और स्वजलन की स्थिति में भी है। ये हमारी जो श्रेणियां हैं, ये जो वेरिएशन है हमारे, ये हमारे अंदर के कषायों के वेरिएशन है, मेरे अंदर राग द्वेष के कारण। अगर ये खत्म हो जाए तो दृष्टि चाहे पर्याय पे भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक ये पड़े हैं, तो पर्याय दृष्टि में उस स्थिति के अनुसार मेरे अंदर वेरिएशन आएगा ही आएगा। इसलिए जो सेफर दृष्टि है, अगर बाहर, वो तो कहते हैं बाहर देख ही मत, और देखता है तो द्रव्य दृष्टि कर। उसका द्रव्य भी वही समझ कि ये भी परमात्मा है, ये भी मुक्त हो जाएगा जल्दी। उसकी जो हरकतें हो रही हैं उस पर ध्यान मत दे, क्योंकि वो उस जीव की नहीं है, वो उसकी पर्याय है। वो उसकी पर्याय है। जीव तो वो भी शुद्ध है, ऐसे मेरी पर्याय है। देखिए, गुणों के हिसाब से तो हम दोनों बराबर हैं। द्रव्य द्रव्य के हिसाब से दोनों बराबर हैं, कोई उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो हम, हमारे में डिफरेंस है, वो पर्याय का है। वो किस पर्याय में चल रहा है, मैं किस पर्याय में चल रहा हूं। और वो जो दिखेगा आपको, वो पर्याय में ही दिखेगा ना। अगर मतलब निश्चय से, व्यवहार से हम बात करें, निश्चय से अगर आप देखेंगे तो उसका द्रव्य क्या ही है, ये तो हमने उसको समझा है, हमें बताया गया है कि वो द्रव्य, उसका भी द्रव्य शुद्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मुझे द्रव्य दिखाई थोड़ी दे रहा है, मुझे उसके गुण भी नहीं दिखाई दे रहे, उसकी आत्मा की शक्तियां वो भी नहीं दिखाई दे रही। जो बाहर जो प्रोजेक्शन में आ रहा है, जो दिख रहा है, वो उसकी पर्याय दिख रही है। अगर मैं उसकी पर्याय को, अनित्य है, ये मेरे लिए इममेटीरियल है, ये प्रति क्षण बदल रही है, मैं इससे क्यों, इसे देखकर क्यों मैं बदलूं, इसमें मेरा नुकसान है। उसकी पर्याय को देखकर मैं जो रिएक्शन करता हूं, वो रिएक्शन जो है वो मेरा कर्म का बंध है, ये मेरा कर्म। मथेन बंधा में गुरुदेव, हाँ जी। तो ये जो उपादान और निमित्त की संधि हो जाती है, जो बताया, ये हमारा अंदर का बताया ना, क्योंकि हाँ बाहर तो जो हाँ, चार उपादान, सम उपादान तैयार होता है, मेरा उपादान है, और निमित्त को देख के फिर संधि होगी ना, मैं उसको छोड़ूंगा। मतलब उसकी मैचिंग होती है। मेरा उसी समय उपादान जागृत होगा, उसके अकॉर्डिंग, मेरे उपादान के अकॉर्डिंग निमित्त आएगा, जो संधि तभी होगी ना उस। और क्या है ये, उपादान भी एक समय का, एक एक समय से आ रहा है, और निमित्त भी बदल सकता है। दोनों बदलने वाले हैं। उपादान भी मेरा प्रतिशत बदल रहा है, और निमित्त जो आ रहा है, वो निमित्त अभी तक जो अच्छा था वो खराब हो गया। जो मेरी प्रशंसा कर रहा था वो, मतलब है, निमित्त तो मुझे भाई गालियां देने लगा। अलग है। जो चार समवाय बाकी जो भी चल रहे हैं वो अलग है, और ये जो बता रहे हैं ये अलग है, मतलब
हाँ, ये सिस्टम कर्मों का चल रहा है। वो हमारी जो योग्यता है ना, जो उपादान कह रहा हूं मैं ना, वो उपादान जो मेरा है ना, वो अलग है। मेरा उपादान के अंदर जो पुरुषार्थ पड़ा है, उसके बाद उसके बाहर जो है, उसके चार जो समवाय हैं, वो अलग इशू है। वो अलग इशू है। वो अलग इशू है। हाँ उसी तो में ही, हाँ, वो निमित्त बात समझ में आ गई ना। जी गुरुदेव आ गई। हाँ, तो कोई किसी का परिणमन कर दे ऐसा नहीं है। मतलब जो बाहर हम देख रहे हैं, मैं उसमें कुछ कर सकता हूं, पर मैं नहीं कर सकता। मुझे पता है कि पर के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे में कुछ नहीं कर सकता। तो फिर बस यही कार्य का मतलब यह है कि कोई कोई किसी का परिणमन कर दे ऐसा नहीं है। एक गुण के आश्रित दूसरा गुण नहीं है। सब गुण द्रव्य के आश्रित हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य जो है गुणों का समूह है। सारे गुण अगर आश्रित, एक गुण दूसरे गुण के आश्रित नहीं है। अगर आश्रित होंगे तो धीरे धीरे मिक्स होकर वो तो सारा एक ही बन जाएगा। सारे गुण इंडिविजुअली अलग अलग हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं, क्योंकि उनके लक्षण अलग अलग हैं। वो जो कार्य करते हैं गुण, वो अलग अलग करते हैं, यानी जो जो शक्ति है, वो सबका अपना अपना कार्य है। लेकिन ये भी अमूर्त है सारी। तो इसका मतलब उस अमूर्त आत्म प्रदेश में, उसमें ये सारे गुण हैं। इसका मतलब है कि एक का रूप दूसरे में है, पर यह नहीं कि उसके वो उसमें कुछ हाँ कार्य हाँ। कर सकता है। वो कार्य कर सकता है, मतलब वो तो उसी उसी अमूर्त पदार्थ में पड़े हुए हैं ना। सारी शक्तियां उसी में व्यापक हैं। हमने सिर्फ ज्ञान बोल दिया, ज्ञान मेजर है। वो असाधारण गुण है, असाधारण शक्ति है, क्योंकि उन शक्तियों का कारण भी जो कार्य होगा, वो भी ज्ञान के साथ लग के ही होगा। वो उसके साथ ज्ञान है ना, वो शक्तियां का जो है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो ज्ञान में ही आएगा ना। मेरे ज्ञान में कि अब मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, मेरे ज्ञान में आएगा। वो शक्तियां उस ज्ञान के साथ लगी हुई हैं, पर सबकी इंडिविजुअलिटी है। कोई किसी से मिक्स नहीं हो रहा, क्योंकि वो सब एक चीज नहीं है। क्योंकि वो सबके लक्षण अलग अलग हैं। वो ये कार्य करती है, वो ये कार्य करती है, जो अपना कार्य करती है वही रहती है। लेकिन वो सारी उस समय वहां पर मौजूद है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। एक गुण के आश्रित दूसरा गुण नहीं है। सब गुण द्रव्य के आश्रित हैं। इस प्रकार एक गुण दूसरे गुण में से भिन्न या अन्य है, परंतु एक गुण दूसरे गुण का रूप है। क्योंकि वो यहां नहीं कि ये आत्म प्रदेश में यहां पड़ा है, ये यहां पड़ा है। वो महाराज जी, सारा आश्रित मतलब परिणमन नहीं हुआ ना, एक गुण दूसरे गुण के उसके आश्रित नहीं। ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर है, उसके ऊपर है। तो मतलब परिणमन का मतलब आश्रित परिणमन हुआ। का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये फिर इसके बाद में ये हमने टोटल समझ लिया है कि जो शक्तियां हैं, बड़ी शॉर्ट में, हालांकि शक्तियां काफी डिटेल में जानी हुई हैं, लेकिन ये यहाँ ये समझने के लिए कि कैसे ये सारी शक्तियां हैं, उसका वो कितनी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, परंतु एक गुण दूसरे के रूप में है। मतलब जब 47 शक्तियों में कोई काम कर रहा है, तो कोई दूसरा गुण है ना, उसका रूप है उसमें। तो ये बात हमें इसलिए नहीं समझ में आ रही कि ये अमूर्त है सारा खेल। वो वही वही सारी पड़ी है अमूर्त। अगर यही चीज मूर्त होती तो हम कहते ये यहां पर है, ये अलग है, ये अलग है, तो फिर उसका रूप उसमें कैसे चला गया? फिर तो उसके गुण अलग अलग है। लेकिन यहां क्या है कि वो उसके गुण अलग अलग हैं। जैसे हमारे 6 द्रव्य हैं इस लोक में। 6 द्रव्य जो हैं, उनके जो गुण हैं, विशेष गुण है, सबके अलग अलग हैं, इसलिए वो मिक्स नहीं हो रहे। उसमें देखिए ना, 5 अमूर्त हैं। 5 अमूर्त की बात करें, मूर्त को पुद्गलास्ति काय को छोड़ दो, जो 5 अमूर्त हैं, उनके अंदर वो सारे एक ही जगह है और सारे ही अमूर्त हैं। तो मिक्स हो जानी चाहिए थे ना जी के साथ। धर्मास्थी अधर्मास्थी आकाशास्थी ये सब, पर सबकी जो सामान्य गुण सबके बराबर है उसके हिसाब से। सामान्य गुण सबके हैं, क्योंकि वो जो कॉमन है। और जो उसके विशेष गुण है, उसके कारण उसकी इंडिविजुअलिटी है हर एक की, कि ये इसमें चेतन है, इसमें चेतन नहीं है। ये गति में सहायक है, गति हेतुत्व का है, ये क्या है, ये स्थिति हेतुत्व है। मतलब उसमें एक स्पेशलिटी है।
इसको समझना है ना। चार पांव वाले कितने भी जीव हो ना, वो कहते हैं कितने चौपाई, वो कहता है ये रहे। अब उसमें घोड़े भी हैं, गधे भी हैं। जब चार पैर वाला कहोगे तो सारे इकट्ठे कहोगे कि ये गाय बैल है। बैल भी जो है वाहन का काम कर रहा है, ये भी कर रहा है। लेकिन इंडिविजुअली तो सारे अलग अलग हैं, यू कांट मिक्स देम। घोड़ा घोड़ा है, गधा गधा है। इसलिए जो विशेष गुण होते हैं वो सेग्रीगेट कर देते हैं, हमको अलग कर देते हैं। मिक्स नहीं हो सकता मैं कि इसमें ये चीज डिफरेंट है, इसमें ये चीज डिफरेंट है। तो यहां पर जो है टोटल रूप हमें समझ में आ गया कि आत्मा, आत्मा की 47 शक्तियां, 47 की 47 शक्तियां एक दूसरे से भिन्न हैं, अन्य हैं जो है। ये सारी शक्तियां वो हैं जो आत्मा के अनंत गुण हैं, उनमें से सिर्फ 47 का नामकरण हुआ है। और लेकिन ये मत समझिए इतने इंडिविजुअल हैं, एक गुण का दूसरे गुण में रूप है, रूप है। अब ये है 47 शक्तियां आत्मा की जो है, इसको देखते हैं कि अहो ज्ञान मात्र आत्मा में, यानी कि शक्तिमान सहज तत्व में अनंत शक्तियां उछलती हैं। पर से निरपेक्ष सहज चैतन्य में जीव, जिसमें जन्म मरण अज्ञान राग द्वेष संसार आकुलता बंधन आदि का सर्वथा अभाव है। मतलब उसका कोई ये नहीं है कि जन्म मरण है, अज्ञान है, राग द्वेष है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो अपनी मतलब ये कि अपनी का जैसे नंबर वन जीवत्व शक्ति का करा था हमने। अब हमने यहां उतनी डिटेल में एक बार कर चुके हैं हम कि जीवत्व शक्ति जो है ये हमारी अनादि अनंत, ये वो क्या शक्ति है कि जो मुझे सदा जीवंत रखेगी। मैं कहीं पर भी हूं, मैं मर नहीं सकता। मरता तो शरीर है ना, वो पौद्गलिक पर्याय खत्म होती है जिसको हम मरना जीना मरना कहते हैं। आत्मा के साथ जीना मरना तो नहीं है, ये तो हमें क्लियर है। क्यों डॉक्टर अमिता? अब बड़ी सोच में पड़ी हुई है। तो ये जो जीवत्व शक्ति मेन हुआ कि जीव है, ये सारी शक्तियां जो है ना, ये जीव का परिणामिक भाव है। ये कर्मों से, कर्मों पे निर्भर नहीं कर रही हैं, ये परिणामिक भाव है शुरू के, ये जीवत्व शक्ति। दूसरी आती है चित्ती, यानी कि जीवत्व है तो चेतना भी है। चेतना का मतलब ये कभी जड़ नहीं बनेगा। टोटल स्पैन में जहां से निकले अनादि से अनंत काल तक ये जड़ नहीं होगा, क्योंकि ये चैतन्य है। क्यों चैतन्य क्यों है? इसमें चित्ती शक्ति है, इसके कारण चैतन्य। इसमें जीवत्व शक्ति है, ये जीवंत रहेगा। ये चित्ती शक्ति है, ये कभी जड़ नहीं बनेगा। फिर दृष्टि शक्ति का हमने जाना, ऐसी ज्ञान शक्ति का जाना, सुख का जाना, वीर का जाना। ये चार हमारे जो भाव प्राण हैं, यहां तक हमने 6 शक्तियां बड़ी डिटेल में कर ली। ये सारी हमने कर ली। अब यहां करने के बाद में हम इन 6 शक्तियां, जो फर्स्ट 6 शक्तियां हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं और अब हम सीधा जाते हैं अंतिम शक्तियों में। इसमें संबंध को भी छोड़ देते हैं, हालांकि इसी के साथ आती है पर यह कारक नहीं है। ये जो है ना, 41 से 41 42 43 44 45 और 46, 6 हमने ऊपर की देखी थी, जिससे कि हमारी भाव प्राण है, जो हमारे अंदर शक्ति है, जो हम सारा कार्य करेंगे, वो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो जीव के साथ हमेशा भाव प्राण उसके रहेंगे। शक्तियां तो सारी रहेंगी एक से अलग तक, लेकिन उसको हमने अलग एक असाधारण मानकर, यह है कि ये चार जो है ना, ये बहुत असाधारण है। इन चार को हमने जानकर, तो पहले 6 जो शक्तियां थी, ये 6 शक्तियों को हमने जान लिया। मैं आप 47 को इस तरह बाइफरकेट करके आपको बताना चाहता हूं कि आपको याद करने के अंदर दिक्कत ना। ऐसे तो 47 के 47 का सीक्वेंस तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 6 शक्तियां हमने जो करी हैं, दो तो हमारी ओरिजिनल है कि जीवत्व है, जीवंत रहता हूं और मेरे में चेतना है, और फिर 4 मेरे भाव प्राण है। तो कंप्लीट जो मैं हूं, वो उसके हिसाब से मुझे नजर आता है कि ये 6 जो है ना, ये मेरी काम कर रही हैं जैसे, और मैं इसको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं इसके बारे में कि जीव का होना, चेतना को भी समझता हूं मैं चित्ती शक्ति से, और ज्ञान दर्शन सुख वीर इसको भी समझता हूं, ये मेरे भाव प्राण। ये 6 शक्ति,
ये अंतिम 6 शक्तियां जो हैं, मतलब इसमें 47 में से, उसमें से यह है कि कर्म शक्ति। तो इसमें एक सीक्वेंस थोड़ा उल्टा है। ये जैसे हम कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, यहां इन्होंने कर्म को पहले लिया। बस इतना फर्क है। कर्म शक्ति, कृतत्व शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति और संबंध शक्ति। ये आपको, ये जो है ना, ये आपको समझ में आएगा कि इसके इन शक्तियों से ये 6 शक्तियां जो हैं ये एक्चुअल कार्य करती हैं। किसने कार्य किया? परने तो आके किया ही नहीं, मैंने स्वयं किया। स्वयं कैसे करा? वो मेरी पर्याय के अंदर जो पर्यांतर हो रहा है, मेरी अवस्थांतर हो रहा है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो मैं प्रति समय बदल रहा हूं, वो कहां से बदल रहा हूं? अभी मुझे कुछ और विचार आ रहा था, अभी एकदम और आ गया। अभी मुझे गुस्सा आ रहा था, अभी एकदम शांत हो गया। ये सारा जो परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो कहां से हो रही है? वो ये कर रहे हैं 6। और करने वाला कोई है ही नहीं, यही करेंगे। सम्यक दर्शन है, यही 6 दिलाएंगे। इसी से जो खेल सारा कार्य होना है वो इसी ने करना है। उसमें जो क्या है हम समझ से समझ रहे हैं। तो उस टाइम कर्ता कौन है? आत्मा है। कर्म क्या हुआ? वो आत्मा ने किया। करण क्या है? उसमें साधन क्या मिला? वो भी आत्मा ही थी। संप्रदान वो भी आत्मा, किसके लिए किया? अपादान कहाँ से वो शक्ति आई? वो भी आत्मा है। और अधिकरण कार्य कहाँ हुआ? वो भी आत्मा में ही हुआ। तो मेरे अंदर जो कुछ उसमें हुआ, मान लिया सम्यक दर्शन ही हुआ, तो मेरी आत्मा में ये सारे कार्य मेरी आत्मा ने आत्मा में ही किए। तो ये 6 के 6 इसके इसकी शक्तियां हैं ना। अब इन शक्तियों को जो देखेंगे, इसको जरा, तो महाराज जी, ये शक्तियां तो एक्टिव तभी होती होंगी जब हम विभाव में जाएंगे। जब स्वभाव में जाएंगे। विभाव में जाएंगे तो एक्टिव होंगे ना। ना ना, मैं जब तो अपने में ठहरता हूं, हाँ, तो स्वभाव में रहेंगे तो एक्टिव नहीं है। स्वभाव में होंगे, स्वभाव के जो स्वभाव के अनुसार कार्य होना है वो भी हाँ, इनसे होना है। समझ गए। तो हाँ, और विभाव में जब जाना है वो भी ये यही करेंगी। समझ हाँ, समझ यही करेंगी, यही करेंगी। क्योंकि मेरे पास और कोई टूल ही नहीं है काम समझ कराने। पर को तो मैंने अलग कर दिया कि ये बीच में इन्वॉल्व होके मेरा कर दे, नहीं कर सकता। और स्वयं में मेरे पास क्या है कि मेरा द्रव्य है, आत्मा है, और मेरे गुण है, और मेरी पर्याय है। तो ये पर्याय जो है, ये इसका पर्यांतर कहाँ होगा? ये पर्याय जो होंगी क्या है? ये पर्याय अवस्था जो बदल रही है, पर्याय आ रही हैं, ये मेरे उन गुणों में उस काल में क्या होना है, किस गुण ने आगे आना था, कौन गौण हो गया, कौन मुख्य हो गया, वो सारा डिफरेंस हो गया ना। ये जब हम इसको और डिटेल में करेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये कैसे है। तो अब जो है इसमें देखते हैं हम, यहां से हम समझते हैं पहले। किसी भी कार्य के बारे में 6 प्रश्न उठ सकते हैं। कार्य किसने किया? कर्ता ने। किसने कार्य किया? वो जिसने कार्य किया वो करता है। क्या किया? किया क्या उसने? क्या हुआ? वो कर्म। जो कार्य हुआ है, मतलब क्या किया? कोई कार्य किया ना उसने, कर्ता ने। तो वो क्या है? वो कर्म है उसका। किस साधन द्वारा किया? ये कारण है, करण है। किस साधन द्वारा किया? ये करण को हमने साधन किया। ये शब्द है ना उपकरण। उपकरण जैसे कि किस काम को करने के ये उपकरण है, वो उपकरण वही शब्द, ये करण वही है। उपकरण का मतलब साधन क्या है? हम कहते हैं ना इस काम को करने के लिए उपकरण चाहिए, इक्विपमेंट, साधन। बाय, इसका मीनिंग गुरुदेव बाय होगा ना, बाय। हाँ, इसके वो आएगा, वो भी आएगा, वो भी सारा आएगा। ये यहाँ ना वो सब आएगा। तो ये है कर्ता ने कर्म को करण द्वारा, यानी इंग्लिश में बाई कहेंगे, करण के द्वारा, संप्रदान के लिए। संप्रदान किसके लिए किया? आपने ये जो काम कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? कोई मोटिव तो होता है ना। वो उसका संप्रदान है, संप्रदान है। और किसमें से किया? रॉ मटेरियल कहां से लिया?
उसको जो किया आपने वो कुछ कहीं तो समान होगा, कहीं से किया, वो अपादान, उसका क्या अपादान क्या है? और किसके, ये उपादान से कंफ्यूज नहीं करना इसे, ये अपादान है, अपादान। किसके आधार से किया? अधिकरण। किसके, जहां जहां कार्य किया, अधिकरण। मतलब जैसे होता है कि इस जगह पर मेरा अधिकार है, यहां मैं जो मर्जी करूं, ये अधिकरण जो है। तो ये जो छह है ना, ये व्याकरण में जो शब्द होता है, इसी कोई व्याकरण में तो एक अलग भाषा के अनुसार सीखा था हमने, यहां इसका बहुत गहन मीनिंग है कि सारा, कि जो कर्ता कौन है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। इसमें ये एक वो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जो हमने पहले भी जानी थी, कि एक नानी के दो नाती आए हैं, और नानी ने सोचा कि इनको लड्डू बना के खिलाओ। तो उसमें कौन कर्ता, कौन हो गई? नानी। नानी ने सोचा कि वो जो है मैं उनको खिलाऊं, और कर्म उसका क्या हो गया? लड्डू। कर्म है उसको लड्डू, जो कार्य करना है लड्डू बनाने हैं। किस साधन से बनाने हैं? कर्म कैसे लड्डू बनेंगे? तो उसके पास वो झारा होना चाहिए ना, जिसमें से बूंदी बनती है। समान और भी है, आप ये समझ लिए कि वो जो झारे से बनेगा, वो बूंदी बनेगी जिसका लड्डू बनना है। तो वो इक्विपमेंट जो है, साधन है, वो उसको, उसके पास झारा है। झारा है। किसके लिए किया है? नातियों के लिए। उसके छुट्टियों में नाती आए हैं, इसके लिए वो उनको लड्डू बना करती है। कर्ता नानी हो गई, कर्म लड्डू हो गया, साधन झारा हो गया। झारा है, कढ़ाई है, जो मर्जी समझ लो, वो साधन है उसके, लड्डू। और संप्रदान की किन के लिए किया? नातियों के लिए किया। किसमें से किया? बेसन किसमें से निकाला? उस बेसन का जिसका लड्डू बना है, वो जो समान है बेसन जी, वो अपादान है। अपादान में है कि किसमें से किया, वो रॉ मटेरियल उसको करने के लिए कुछ जो भी चाहिए था आपको, वो कहां से लिया, वो अपादान है। और किसके आधार पर किया? तो वह लड्डू जो बनेंगे वो किसी आधार पर बनेंगे ना। तो थाली, थाल कहीं के ऊपर लड्डू बनाएगी वो बूंदी के बन में, वो उसका अधिकरण हो। इसको इस ढंग से अगर समझ लेंगे ना आप, कि नानी ने लड्डू बनाने की सोची, लड्डू जो है अपने नातियों के लिए बनाए, करण उसके पास झारा था, संप्रदान यानी उसके नाती थे, बेसन वगैरह जो सामान रॉ मटेरियल था वो अपादान था, और फाइनली जो उसका असेंबली की गई, वो अधिकरण, वो जगह क्या थी। ये आपको समझ आएगी छयों कैसे कार्य करते हैं। कर्ता कारक जो स्वाधीन पने से स्वयं के परिणाम, स्वयं का परिणाम क्या, पर्याय को करता है। वो जो पर्याय चेंज हुई ना, जो स्वाधीन पने से, इंडिपेंडेंट कर्ता कौन है? जो स्वाधीन पने से स्वयं के परिणाम पर्याय को करता है, वह कर्ता, वो जो है ना। हम्म, नीचे ले आओ, यहाँ पर तो वो जो है ना, मतलब यह कर्ता जो स्वाधीनपने से स्वयं के परिणाम को करता है, वह करता है। प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्र व्यापक होने से अपने परिणाम रूप से करता है। ये इसको वहां से समझिए, कुम्हार से। वो मिट्टी जो है, जो मिट्टी है, जो स्वतंत्र से अपने में व्यापक है, मिट्टी करता है जिसने घड़ा बनाया। मिट्टी ही घड़ा बनी है। अभी हम कुम्हार वाली बात छोड़ रहे हैं, वो दूसरा द्रव्य है, वो बाहर से आया है। मिट्टी जो है ना, यानी कि प्रत्येक द्रव्य, मतलब प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्र व्यापक होने से अपने परिणाम रूप से करता है। वो द्रव्य करता है, क्योंकि जो बाहर से आ रहा ना, वो, मैं तो कहता हूं परद्रव्य कुछ कर ही नहीं सकता। अगर उस बात को हम समझें कि वो कुम्हार कैसे करेगा, वो जो घड़ा बना के गया ना, वो व्यवहार की बात है, निश्चय से तो वो मिट्टी ही कन्वर्ट हुई है घड़े के अंदर। तो प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्र व्यापक होने से अपने परिणाम रूप से करता है, वो ही करता होगा। मिट्टी ही घड़े का करता है, और घड़ा उसका कर्म होता है। कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त करता है, वह परिणाम उसका कर्म यानी कि कार्य है। जो कर्ता का जो रिजल्ट आता है, जिस परिणाम को वो प्राप्त करता है,
जिस पर्याय को वो प्राप्त करता है वो परिणाम पर्याय उसका कर्म यानी कि कार्य है, वो उसका कार्य है। करण कारक क्या है? उस परिणाम के उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। अब उस परिणाम जो आया है उसमें साधन क्या इस्तेमाल हुए, वो साधन उसका करण कहते हैं, वो करण होता है। संप्रदान कारक, कार्य जिसे देने में आता है, अर्थात जिसके लिए ये कार्य किया गया हो उसे संप्रदान कहते हैं। एक्चुअल मेरा उसकी जैसे नानी का था, उसका मोटिव क्या है, करने का क्या है? सामान बना रहा है, राजा को देना है, किसी को देना है, किसी को सप्लाई करना है, देना है। वो कार्य जिसे देने में आता है, अर्थात जिसके लिए कार्य किया गया हो, उसे संप्रदान कहते हैं, वो संप्रदान है। फिर आता है उपादान कारक, जिसमें से कार्य करने में आता है उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। जिसमें से कार्य करने में आता है, जिसमें से कार्य कर रहे हो आप, उसमें से रॉ मटेरियल जो निकाल रहे हो, जिसके थ्रू कर रहे हो, जिसमें से अधिकरण, जिसमें से या जिसके आधार से कार्य करने में आता है उसे अधिकरण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई गुरु। अच्छा, षटकारकों के संबंध में आचार्य अमृतचंद जी जो है वो पंचास्त्री काय में लिखते हैं कि सर्व द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में ये 6 कारक एक साथ वर्तते हैं। सर्व द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में, सब द्रव्यों की अपनी अपनी, और उसकी प्रत्येक पर्याय में ये 6 कारक एक साथ वर्तते हैं। अब हम कहते हैं सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय में हुआ, उसमें उसमें जो कर्ता कर्म करण सारा खेल एक समय में ही हुआ। यह बताने का सीक्वेंस है। सर्व द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में, पर्याय तो प्रति समय की है, जब प्रति समय की पर्याय है, एक समय की पर्याय है, तो 6 के अगर सीक्वेंस में काम करेंगे, ये करता है, कर्म है, ये करण इसने किया, उसके बाद इसने किया, ये 6 एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही समय में कार्य हो रहा है, ये एक साथ वर्तते हैं। इसलिए आत्मा और पुद्गल अपनी अपनी शुद्ध दशा में या अशुद्ध दशा में स्वयं 6 कारक रूप निरपेक्ष परिणमन करते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आत्मा और पुद्गल अपनी अपनी शुद्ध दशा में या अशुद्ध दशा में स्वयं 6 कारक रूप निरपेक्ष परिणमन करते हैं, दूसरे कारकों की अर्थात निमित्त कारणों की अपेक्षा नहीं रखते। यह पंचास्त्री काय की गाथा 62 में बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है कि उसको दूसरे कारक के अर्थात निमित्त कारणों की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं निमित्त करता नहीं है कुछ, निमित्त नहीं करता। कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया निश्चय से, घड़ा तो मिट्टी बनी है, कर्ता कर्म उसमें है। और निमित्त के हिसाब से बात करेंगे कि भाई हम कहते हैं कि बनाने वाला ये व्यवहार से नजर आ रहा है, बनाया तो कुम्हार ने है, तो कुम्हार निमित्त होगा और उसमें घड़ा जो होगा वह नैमित्तिक होगा। तो हमने ये देखा था जब 2 द्रव्य हो जाएं तो हम एक, जैसे एक एक द्रव्य है तो दूसरे दो द्रव्य इकट्ठे हो जाएं तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, और एक ही द्रव्य हो तो उसमें कर्ता कर्म संबंध होता है। कर्ता कर्म संबंध 2 द्रव्यों में नहीं होगा कि मिट्टी भी हो और कुम्हार भी हो, मतलब कर्ता कुम्हार बना दूं और कर्म मिट्टी को बना दूं, ये नहीं होगा। इस बात को सोचो जरा, अगर ये क्लियर हो गई है। ये हमने निमित्त उपादान में बहुत डिस्कस किया हुआ है, वो उल्टी ट्रायंगल बनाकर बहुत, कि कुम्हार जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो आपका राइट हैंड साइड में होता था, और लेफ्ट में हम मिट्टी पड़ी है उसका घड़ा बना, यानी नीचे जो घड़ा बना है कर्ता के हिसाब से तो वो कर्म है और निमित्त के हिसाब से नैमित्तिक है। उसी के 2 नाम हो गए उस दिशा के हिसाब से। और कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है, अगर 2 द्रव्य हैं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध। महाराज जी, कर्ता कर्म संबंध अगर हम आत्मा की दृष्टि से देखें तो कैसे हाँ, बताओगे? वो भी अभी वो भी आ जाएगा, अच्छा वो अच्छा। भी आ जाएगा। आत्मा में ही सारा जो आत्मा में है ना, आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, उसमें तो कहीं बाहर से तो कुछ आना ही नहीं। उस समय हम जब अंदर अपनी आत्मा में हैं और उसमें जो सारा कार्य हो रहा है
वो सारा, ये सारे के सारे कारक उसी में कर रहे हैं, उसी में कर रहे हैं। तो निश्चय से पर के साथ आत्मा को कारकता का संबंध नहीं है, निश्चय से पर के साथ आत्मकरणी, जिससे कि शुद्ध आत्म स्वभाव केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए पर सामग्री को खोजने की आकुलता से प्रतंत हुआ जाए। शुद्ध आत्म स्वभाव की, यानी कि शुद्ध आत्म स्वभाव किसको कहते हैं? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए पर सामग्री को खोजने की आकुलता से प्रतंत हुआ जाए, ये बात है ही नहीं। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव जैसे अभी आपने घड़े की बात करी ना, मिट्टी और कुम्हार की, हम्म। तो जैसे कुम्हार कुम्हार निमित्त तो आ गया, निमित्त बैठा हुआ है, हाँ, लेकिन अभी मिट्टी से घड़ा नहीं बनाया है, करता है जिसमें उसमें शक्ति है बनने की, लेकिन वो बन, क्योंकि इसका मतलब उपादान नहीं है, अभी उसका आया, इस कारण नहीं बना बना पा रहा। निमित्त निमित्त तो मिट्टी आ गया, नहीं, उपादान किसमें है? योग्यता घड़ा बनने की किसमें है? मिट्टी में है ना जी। मिट्टी में है ना। तो जी। मिट्टी, मिट्टी ही कन्वर्ट हो रही है ना घड़े में, ये निश्चय से है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब उसका कुम्हार उसका अभी कुम्हार उपादान, कुम्हार कितना भी उपादान भी एक्सपर्ट नहीं। हो, निमित्त है। हाँ जी, हाँ कुम्हार जी, हाँ कितना भी जी, एक्सपर्ट हो, अगर हाँ रेतीली मिट्टी होगी घड़ा कैसे बना लेगा? हाँ जी, हाँ जी। बनती तो मिट्टी है ना, अपनी नहीं, योग्यता से। इसका मतलब अभी उसका उपादान नहीं आया, ये मतलब हुआ ना जी, मिट्टी का। नहीं, उपादान तो मिट्टी, जब आपने उस मिट्टी को छान कर लोंदा बनाकर तैयार कर लिया, बिल्कुल स्मूथ मिट्टी कर ली, उपादान तैयार कर दिया उसका, अच्छा अच्छा। उपादान तैयार हो गया। हालांकि करता वो कुम्हार ही है, समझ लो। वो मिट्टी का लोंदा किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया, गीली कर कर हाँ हाँ। उसमें छान कर सिलेक्शन करा मिट्टी का। मिट्टी छाननी पड़ती है, कोई कंकड़ ना आ जाए, बड़ी स्मूथ चिकनी मिट्टी होती है। उस मिट्टी से उसने तैयारी कर दी, वो उपादान तैयार हो गया। देखने में यही लगता है कि करता वही है, देखने में ऐसा लगता है, वो निमित्त नहीं आपकी लगता वो। दृष्टि, व्यवहार की दृष्टि है। आपको हाँ जी। लगता है पर कार्य कर रहा है, हमें हाँ लगता है कि हाँ इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे, हमारी हाँ दृष्टि पर पे है। हम हाँ जब हाँ हम जो कह रहे हैं ना, वो सारा व्यवहार दृष्टि है। हाँ भाई जी, हाँ हम जी। ये समझते हैं कि ये मुझे धोखा दे नहीं सकता, ये तो मेरे कर्मों के कारण ये हुआ है, तो निमित्त मात्र है, ये मुझे हम्म धोखा दे ही नहीं सकता। जब तक मेरे अंदर से ये दृष्टि नहीं आई कि कोई पर मेरा कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इतना स्वतंत्र हूं। आप कहोगे कि मुझे मुझे सास बुरी मिली, मुझे पति अच्छा नहीं मिला, ये अच्छा मिला, ये सारे पर हैं। ये वो अच्छे या खराब जो भी हैं आपके साथ, बहुत अच्छे हैं, वो आपके कर्मों का अकाउंट है ना, उसके हिसाब से आए हैं। हाँ जी। वो तो वो एक्चुअल में वो जो फंक्शन हो रहा है, अगर दृष्टि आप उनकी आत्मा पे डालें, तो वो जो बाहर बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो डांट रही है आसुमा उसके, या आजकल बहुएं जो है वो सास को डांट रही हैं, वो सारा जो है, उसको समझो कि वो किस कारण है। हम्म हमारे हमारे कुछ कर्मों के कारण नहीं है ना। हाँ, कर्मों के हमारा कारण हमारा है। जिस समय हाँ आप जी। ये सोचकर पर को निवृत्त करते जाएंगे, पर को निर्दोष कर देंगे कि ये मेरा कुछ कर ही नहीं सकता। भाई जब तक हम्म अज्ञानता थी, हम भी यही कहते थे ना, इसने मेरा नुकसान कर दिया, इसने ये कर दिया। हाँ जी, हाँ, अभी बिल्कुल भी ऐसे धीरे होता है। अभी निकल, लेकिन इस बात को अंदर इतनी पुष्ट कर लेना है कि मेरी दृष्टि में ये आए कि ये मेरा कुछ कर ही नहीं सकता। जो कुछ अगर ये मेरे साथ हो रहा है इसके द्वारा, अब सोचने की बात है, एक तो होता है ये कर रहा है, जो हम्म मेरे साथ इसके द्वारा हो रहा है, ये मेरे ही कर्मों के कारण, मेरे हो ही रहा है। कारण से हो रहा है, ये निर्दोष है। हम्म ये फीलिंग आ जाए तो हाँ। आपका क्या क्या उसमें द्वेष होगा उसके बारे में, जी, सारे विकारी भाव खत्म ही हो जाएंगे जी फिर सारे तो। खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। अपने हमने वहां पहुंचना है धीरे धीरे, कि कोई कोई बुरा होता ही नहीं है। वो बुरा तो वो होना, मतलब जब हमें ध्यान ये जाएगा, ये तो मेरे से पहले शायद मुक्त हो जाए, मैं इसको बुरा कह रहा हूँ, मैं इसको खूनी कह रहा हूँ कि ये तो बहुत खराब हम्म है, ये क्या है, और वो मेरे से पहले मुक्त हो जा रहा है। तो कौन खराब है? कोई खराब नहीं। कोई खराब नहीं। जो जो व्यक्ति 1141 मरे, उसमें मारने वाला कोई है? वो निमित्त था ना। हाँ जी, अर्जुन माली निमित्त था। मित्र था बिल्कुल जी। कोई किसी का आयुष खत्म कर सकता है, किसी को मार सकता है? अब उनका हम आयुष्य इतना था। बाहर से हाँ जब जी। दृष्टि से ये कहते हैं कि उसने 1141 को मारा, मैं निश्चय से कह रहा हूं कि नहीं मारा, उन्होंने मरना था, ये तो निमित्त बना है। हाँ हाँ, दृष्टि बदल जाएगी ना। बिल्कुल बदलेगी।
दृष्टि बदलेगी तो आपके साथ जितना प्लस माइनस जो कुछ भी हो रहा है बाहर, वो आप इसको दूसरे को ना तो क्रेडिट दो ना डिस्क्रेडिट दो। ना हमने उस ब्लेम करो। लेवल पे पहुंचना है। वही हमको जो है वीतरागता की तरफ ले जाएगा। हम उसमें उसको बिल्कुल ही न्यूट्रल करते जाएं कि ना तो ये मेरा कर सका, जो कुछ हो रहा है मेरे कारण हो रहा है, ये करते करते हम वीतराग तक पहुंचेंगे जो हमारा मेन लक्ष्य है। जब तक हम दूसरे को दोषी समझ रहे हैं, वीतरागता कैसे आएगी? नहीं आ सकती। तो हमारे साथ जो अच्छा कर रहा है वो समझिए कर्मों के कारण है, उससे राग नहीं करना और कहीं पर द्वेष नहीं करना। ये अंदर शोभ की फीलिंग आई नहीं, ये हम्म। मनोक्षोभ जो होता है, इससे हम बिल्कुल धीरे धीरे निवृत्त होते जाएंगे। जब निवृत्त होते जाएंगे तो वीतरागता आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। हमने उस लेवल तक जाना है। जी। अभी क्यों नहीं जा पा रहे कि वो जो कषाय की चौकड़ियां हैं वो कितनी उछल रही हैं। अब वो इतनी वाइब्रेंट है, अनंतानुबंधी है, वो आप टिकने की कोशिश करोगे वो टिकने नहीं देगा, भड़क पड़ोगे आप। अब दूसरे गुरुजी लेवल, जैसे। दूसरी कम श्रेणी में होंगे, थोड़ा कंट्रोल बढ़ेगा। तीसरी श्रेणी में होंगे और कंट्रोल बढ़ेगा। स्वजलन में आएंगे तब भी हो जाएगा। स्वजलन की आखिरी स्टेज पे जब आ गए तब आप रियलाइज करोगे नहीं है इसने नहीं किया, ये बात फिर आपने उसको निग्लेक्ट करना शुरू करो। तो ये जी। सारा जो खेल है जो बाहर हो रहा है, ये मेरी अपनी स्थिति के कारण हो रहा है कि मेरे कषायों का लेवल क्या है अंदर, हाँ जी। किसी दूसरे के कारण थोड़ी हो रहा है। उसी घटना को अनंतानुबंधी अगर मैं मेरे अंदर है तो मैं कितना भड़कता हूं, और स्वजलन में है तो मैं कितना स्वीकार भाव से ले लेता हूं। तो फिर वो गड़बड़ बाहर कहाँ हुई? गड़बड़ तो अंदर हुई। हाँ जी। गड़बड़ तो हमारे अंदर हुई ना, तो हम अपने अंदर झांके ना। ये सारी गड़बड़ जो है ये राग द्वेष की, इसका जो ये स्विंग है, अप डाउन हो रहा हूं मैं, जो जितनी मेरी आकुलता व्याकुलता हो रही है, इसमें कोई बाहर वाला थोड़ी है, हाँ जी। मेरे अपने अंदर का है। गुरुजी से बहुत किस टाइम कोई गुस्सा आता है और बहुत कुछ कहा जाए, सपोज थोड़ी देर के लिए आया लेकिन आया बहुत जोर के आया, तो हाँ गुस्सा आया वो लेकिन साथ में शांत भी हो गए, थोड़ी देर बाद मन को समझाया शांत, बच्चे की आप तरह। शांत आप नहीं हुए, गुस्सा आप हाँ जी। कंटिन्यूस कर नहीं सकते। आप इसका क्रेडिट मत लो कि मैं अच्छा जी। शांत हो गया। वो तो एक अच्छा स्विंग जी। है ना। स्वभाव में विभाव में कितनी देर रहोगे? स्वभाव में पलटोगे, आओगे, हाँ जी। हाँ जी। जब आओगे हाँ तो हाँ। रियलाइज होगा। हाँ हाँ। लेकिन आप एक बार उखड़ तो गए ना, एक बार तो खड़े, हाँ जी। हाँ, तो उससे कर्म बंध गया। मतलब उस लेवल के ऊपर जाना है। ये शब्दों में कहना आसान है, इसको पाने के लिए पर लक्ष्य रखकर हमको उधर बढ़ना है। सभी को बढ़ना है। कौन कहाँ उसके टिका बाद है, कितना समझ गया है। मुझे उसका पश्चाताप कर लो तब भी फिर है हो जाता है। पश्चाताप तो निवारण है। आप हर बार भड़कते रहो, हर बार निवारण पश्चाताप करते रहो। नहीं नहीं, वो तो है गुरुजी, वो वो तो हो रहा हो वो सकता एक है। पश्चाताप की स्टेज ऐसा है कि आपको थोड़ा ज्ञान है, जब आप स्वभाव में आते हैं आपको रियलाइजेशन होता है कि मैं कहीं पर च्युत हो गई, मैं कहीं पर ये हुआ कि मैं हिल गई, मैं भड़क गई। तो मैं इसको गलती गलती मानकर आप उसको कर लेते हो। ये एक मतलब यह है कि उस जो गलती हुई थी उसका निराकरण है। पर आप इतना हाँ जी। इतना क्रेडिट नहीं ले सकते। आपको तो इसमें मैंने ठीक। भटकना ही नहीं है, उस स्थिति में जाना है। उसमें जाना ही नहीं। हाँ, ये तो थोड़ा बिल्कुल। ज्ञान आ गया। पहले अज्ञानता थी। जो अज्ञानी होगा ना वो अपनी गलती मानेगा ही नहीं। वो स्वभाव में भी आ हम्म। जाएगा तब भी वो भड़का रहेगा और कहेगा इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। हम्म। वो ठंडा भी हो जी। जाएगा ना तब भी मन में है कि इसको ठंडा कैसे होगा, कि इसको कभी मैं फिर देखूंगा। जब ये लक्ष्य हाँ पा जी। लिया तो क्या रहा? वो फिर शांत को फॉर द टाइम बीइंग हुआ, और जब मौका मिले हम्म। उसको अटैक कर देगा, हमला कर देगा। डॉक्टर जैन था। तो ये जो है ना, इसको आपने समझना है। जी। ये हमें इस चीज को अंदर रियलाइज करके बार बार अपने पे ऑपरेट करना है। इट्स नॉट दैट इजी। जो मैं कह रहा हूं शब्दों में वो इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है। ये हमको बहुत कार्य करना है अपने ऊपर। करते करते पहले हाँ। अनंतानुबंधी से निकलना है, ये आगे धीरे 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 हर चीज को इम्प्रूव करता रहना है। आलोचना करनी, पश्चाताप करना, ये सारा करना, इससे भी निकलना है। आप भड़को ही नहीं। अब हाँ। स्थिति में वो स्थिति लानी है। अभी जो स्टेज है उसमें तो ये आपको करना ही पड़ेगा, आलोचना भी करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा।
तो ये जो है इसमें है कि उसने अपने कार्य के लिए पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, अतः पराधीनता से निवृत्त हो। ये उस बात में, ये गाथा 16 के अंदर ये कहा गया है। इसके बाद में प्रश्न आता है, पंचास्तिकाय और प्रवचन सार के उपयुक्त कथनों में टीकाकार आचार्य अमृतचंद ने क्या अंतर स्पष्ट किया। प्रवचन सार के प्रकरणवश आचार्य देव ने केवल ज्ञान रूप निर्मल पर्याय की प्राप्ति के पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन सिद्ध किया है। मतलब जो निर्मल पर्याय की प्राप्ति होती है केवल ज्ञान की, वो पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन सिद्ध किया है। ये जो हम कह देते हैं ना कि घाती कर्म खत्म होंगे, घाती कर्मों के क्षय होने पर ही केवल ज्ञान होगा, तो फिर भी उसमें क्या हुआ कि वो दूसरे जो पुद्गल है, पुद्गल कर्म, उसके साथ इसको जोड़ दिया, उस पर निर्भर कर दिया। वो यहां ये किया जा रहा है कि केवल ज्ञान रूप निर्मल पर्याय की प्राप्ति को पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन सिद्ध किया है, और पंचास्ति काय में कर्म और जीव की विकारी पर्याय को भी पूर्णतः स्वतंत्र पर निरपेक्ष सिद्ध करके, प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्र उत्पत्ति सिद्ध करके तथा उनकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा करते हुए पर कृतित्व का पूर्णतः निषेध कर पूर्ण स्वाधीनता स्थापित की है। तो ये विकारी पर्याय अहेतुक हैं या सहेतुक है? निश्चय से विकारी पर्याय भी अहेतुक है, मतलब अकारण ही है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन स्वतंत्र रूप से करता है, परंतु विकारी पर्याय के समय निमित्त रूप हेतु का आश्रय अवश्य होता है। जब विकारी पर्याय होती है ना, पर्याय के समय एक निमित्त रूप वो अकारण आ जाता है, उसके आश्रय हम ले लेते हैं, उसका आश्रय ले लेते हैं, उससे विकारी पर्याय हो जाती है। इस कारण व्यवहार से उसे सहेतुक भी कहा जाता है, मतलब सकारण करता है, सकारण। इसके अतिरिक्त समय सार की गाथा 328 से 331 के भावार्थ में स्पष्ट किया कहा है कि परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता धर्ता नहीं होता, इसलिए जो चेतन के भाव हैं उनका कर्ता चेतन ही होता है, जड़ नहीं। इस जीव को जो अज्ञान भाव से मिथ्यात्व आदि भाव रूप परिणाम है वह भी चेतन है, जड़ नहीं। मतलब इस जीव को जो अज्ञान भाव से मिथ्यात्व आदि भाव रूप परिणमन जो परिणाम आ रहे हैं वह भी जीव कर रहा है, वो जड़ नहीं है। अशुद्ध निश्चय ने से उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है, यह अशुद्ध निश्चय ने। इस प्रकार वह परिणाम चेतन होने से उनका कर्ता भी चेतन ही है, क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है, यह परमार्थ है। इतना विशेष है कि सभी कार्य निमित्त सापेक्ष होने मात्र से उन्हें व्यवहार से सहेतु कहा जाता है। ये इसको दृष्टि अभी आज कंफ्यूज नहीं हुई है, जहां तक हमने करा है, कल इसके बारे में बात करेंगे। अब मुझे बताइए कि आपको ये सारा कहां तक समझ आया? बिल्कुल क्लियर हो रहा है, काफी बहुत क्लियर हो रहा है जी। महाराज जी थोड़ा सा धीरे और थोड़ा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, इतना। मैंने तभी रोक दिया, देख पर नानी की एग्जाम्पल दे दी, कैसे वो लड्डू सारा वो कर्ता कर्म समझा दिया, और एग्जाम्पल क्या चाहिए? महाराज जी जैसे ये आपने ये वाला लास्ट बताया सहेतुक, और मतलब अगर व्यवहार की दृष्टि शब्द से भारी लग रहे हैं देखो। आपको, कारण अकारण जैसा है, कारण मानते हैं वो, उसको मैं तभी मैंने छोड़ दिया इसको आगे इसके डिस्कशन में कि आराम से ये आज अभी तक जो जान रहे हैं ना उसको समझना है कि हमने जो हमारा विषय है ना वो 47 शक्तियों की 47 शक्तियों को जानना है, और उसको हमने रटना नहीं है। 6 शक्ति हम पहले जान गए हैं, जो सबसे शुरू की 6 शक्ति, जिससे हमें पता है कि ये हमारी वैल्यूज, हमें पता चलता है कि मैं जीव हूं, मैं चेतन चेतन मैं हूं, मेरे में चेतन चित्ती शक्ति, ये भी एक शक्ति है। जीव हूं, जीवंत हमेशा जिंदा रहूंगी आत्मा, उसके लिए मैं जीवंत रहना है, वो भी मेरे में शक्ति है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये भी 6। ये 6 मुझे बड़ी ढंग से बार बार इसलिए कहता हूं कि आपको याद हो जाए, ये 6, ये 6। अब अंत में जो आ रही हैं 41 से लेकर 47 शक्तियों में लास्ट वाली संबंध शक्ति छोड़ दी। ये संबंध हमारी, ये पर से संबंध तोड़वाती है और स्वयं के साथ संबंध कराती है। ये कारक नहीं है, कई जगह इसको गलती से कारक भी लिखा जाता है, कारक नहीं है, ये साथ में कारक 6 ही होते हैं। तो 6 में जो 6 कारक हैं जो हिंदी की व्याकरण में आपने पढ़े हुए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से जो है, ये जो हमने किए हैं, हाँ, तो उसमें क्या संप्रदान के लिए, आपादान से, और अधिकरण का मतलब है ऊपर,
तो ये जो है, ये कर्ता ने कर्म को करण से करण करता, ये सारा हमने जाना हुआ है। ये सीक्वेंस जो है, जो कार्य होता है, उसमें कर्ता कर रहा है, कर्म कर रहा है, साधन भी चाहिए, किसके किस कर रहा है, उसका लक्ष्य भी होना चाहिए किसके लिए कर रहा है, और उसका रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहा है, अपादान कहाँ से आ रहा है, और फाइनली असेंबली जो हो रही है, जो किया जा रहा है, जो फाइनल रिजल्ट, वो कहाँ आया। मतलब मेरी आत्मा ही मेरा अधिकरण है। जिस समय मुझे सम्यक दर्शन होता है, तो अधिकरण उसमें क्या है, अधिकरण आत्मा ही है। कर्ता कौन है, आत्मा है। कर्म क्या, कौन करने वाली है, वो ही है। साधन क्या है, कर्म क्या है, वो भी आत्मा ही है। किसके लिए कर रहे हो, अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो, आत्मा कर रहे हो। वो सारा जो है ना, ये वो जो हमने नानी वाला बताया, कि नानी, वो सारा वो व्यवहार की बात है। उसमें सारे निश्चित अलग है। अलग हैं, सारे अलग हैं, कि उसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन कर रहा है, वो आपको व्यवहार, ये बिल्कुल वैसे ना, जब आपको आ, भेद करके चीजें समझाई जाती हैं, वो भेद करके समझाया गया है कि आप इसको समझ सकें कि ये कारक छह होते क्या है। और इस छोटी सी उस घटना से, जिसको लेकर कि नानी ने किसके लिए बना रहा है, याद भी रहेगा आपको, और उसके छह कारक की आपको समझ आए। पर जब एक्चुअल निश्चय में क्या है, ये सारे में वो अलग अलग नहीं है, वो सारे आत्मा ही है। ये हमने समझना है कि इसमें मतलब मेरे पास कोई ना टूल है, ना कोई पर है, ना कुछ करना है, आत्मा ने ही करना है। तो वो सारे के सारे उसी में ही है। तो आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म का है, जो कार्य कर रहा है, जो कार्य हो रहा है वो भी आत्मा में ही हो रहा है। साधन है वो भी आत्मा में ही है। किन के लिए कर रहा है, वो भी आत्मा के लिए कर रहा है। कहाँ से उसके करने की योग्यता आ रही है, रॉ मटेरियल ले रहा है, वो भी आत्मा में ही है। और फाइनल वो जहां पर रिजल्ट आ रहा है, अधिकरण, वो भी आत्मा ही है। ये निश्चय वाली बात है। और इसके समझने के लिए वो व्यवहार वाला समझना पड़ेगा। अब आप मंगल पाठ सुन लो, फिर बात में। नमो अरिहंतां, नमो सिद्धां, नमो अव्ययां, नमो वज्रायण, नमो सर्वसाधनं, ऐसो पंचनम तव पावनासनं, मंगलान सभ्यसुं परमं भवं मंगलं, यथा मंगलम् अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, राहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, यतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, राहु लोगोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा, यतारी शरणं पवज्यामि, अरिहंते पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्यामि, चारि शरणसु